ये आत्मा प्रभु की अंश है। हमारी आत्मा संसार के मन आवरण में फंस गई है। संत आकर के नाम दे करके और प्रकाश धारा दे करके इस मन को हटा करके परमात्मा के साथ जोड़ देता है। ये काम संत का है और दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। से सारे काम व्यर्थ बेकार है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उस जगह पहुंचने के बाद में किसी का मन संसार में आने का नहीं कहता है। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा कि मरना भयो भगवान को जस तस कर प्रभु मन पठाओ। कि परमात्मा अपने धाम पहुंचे हुए जीवों में से भी किसी को अपना काम करने को चुन लेता है। स्वामी जी ने कई बार एक बात कही कि बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये परमात्मा मुझे क्या करना चाहिए। तो संदेश मिला कि संदेश को दुनिया को जाकर सुनाओ, समझाओ दुनिया को जाकर। तो उन्होंने इस काम किया। कुरान में जिक्र आता है कि मोहम्मद साहब को बहुत मारा पीटा, बहुत परेशान किया लोगों ने और निकाल दिया समाज से और तय कर लिया कि आज से आप ये काम नहीं करोगे। लिखा लिया उनसे, चचा से उनके ये काम नहीं करेंगे आज से। लेकिन बहुत समय के बाद में उन्होंने फिर नामदान दे दिया, लोग वहां पहुंच गए। चाचा उनके थे अब्बास, उनसे कहा देखो तुम्हारा भतीजा अब भी नहीं मान रहा, अब भी नहीं मान रहा। तुमने जमानत ले ली पहले, इस काम को नहीं करेगा, अब भी नहीं मान रहा। चाचा वहां गए, उनसे कहा भतीजे तू अब भी नहीं माना। तो मोहम्मद साहब ने कहा चाचा ये मेरे बस की बात नहीं है, या तो अल्लाह मुझे उठा ले या ऐसे उठा ले, या तो अल्लाह मुझे उठा ले या ऐसे उठा ले। इससे क्या प्रभु की आवाज जो परमात्मा उसके द्वारा भेजता है संत को पैगाम, वो आवाज ही कुरान है। आज बड़ा भाई दुनिया में हंगामा है कुरान को लेकर के, इस्लाम को लेकर के। कुरान भी उस आवाज का ही नाम है, वही कुन है, कुन फायकुन, वही कलमा है, वही जो है मोहम्मद साहब को सुनाई। किसने सुनाई? अल्लाह ने सुनाई। जिक्र आता है कुरान में कह रहे हैं कि ला कहता सिल कुरान, ला माने नहीं, किरता माने कागज, सिलवाने उतरा। कुरान कागज पे नहीं उतरा। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सारा इस्लाम कहता है कि जिब्राइल फरिश्ते आते और वो कुरान लिख के अल्लाह के यहाँ से लाते, वो सबको पढ़वाते। अल्लाह का कोई कारखाना नहीं है, कोई भौतिक वस्तु वहाँ पर नहीं है, कोई भौतिक वस्तु वहाँ है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो जिब्राइल क्या है, कई बार उसमें आता है हे पैगंबर हम दाहिनी ओर से आते हैं, हम दाहिनी ओर से आते हैं और अल्लाह की आज्ञा से आते हैं। तो वो दाहिनी कान की आवाज को दयाल धारा कहा गया या अल्लाह की आवाज कहा गया। वही उनको सुनाई पड़ी। सारे मजलूम में, सारे धर्मों में एक ही यहूदी धर्म है, उसमें आता है मूसा अलैहि सलाम को दाहिनी ओर से आवाज आई, ये मूसा नहीं खुदा। अब ये बड़ी बातें हैं। जिब्राइल क्या है? वो धारा है, फरिश्ता। जब वो धारा फरिश्ता है तो कोई किताब नहीं हो सकती। वो अंदर की आवाज को कुरान कहा गया है, उसी को वही कहा गया है। तो वो वही आती है तो परमात्मा प्रेरणा अंदर में आती है। वही मोहम्मद साहब को आती थी। तो उन्होंने कहा या तो अल्लाह मुझे उठा ले या अल्लाह से उठा ले। दुनिया में संत आकर के जो वही के सारे जुड़े होते हैं, तो वही पहले भी आती थी और वही आगे भी आएगी, पहले भी आती रही। कई बार जिक्र हम सोचते हैं आगे काम ये नहीं होगा, ये बराबर जब तक दुनिया रहेगी ऐसे ही होगा। हमारी आंख पे पर्दा पड़ जाता, हम सोच लेते हैं इसमें था, अगले ये नहीं होगा। ये परमात्मा का नियम है, जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा। आज आप आए हैं सत्संग में, ये बड़े सौभाग्य की बात है। सत्संग में आना सबसे बड़ी बात इसलिए है, इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, परमात्मा को याद करना बहुत मुश्किल है। दुनिया के काम धंधे लड़ाई झगड़े इतने इंसान को, तो उनसे ही चैन नहीं है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो सारे काम वो अपने आप कर देता है। सारे काम में हमारी बुद्धि सोचती है जो काम हमारे करने का परमात्मा कैसे कर देगा। जब सारे काम करेगा वो सारे ही काम कर देगा। आज आप भंडारे के जन्म पे आए हैं, मेरे मुँह से निश्चिंत होकर जाइए और संसार में आराम से रहिए। संसार आपको देख करके कुछ सीखे तो
क्या है चेलों में स्वामी जी के, और आप ही दुनिया में परेशान रहेंगे तो फिर कौन मानेगा। आप निश्चिंत रूप से जाइए, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब परेशान है शरीर में। ये मैं तो परेशान हूँ कि आज हमें ये तकलीफ वो तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है, अभी 4-5 दिन पहले किसी से दुखते उठते हैं, उन्हें पता नहीं से क्या हो गया, भूत हैं प्रेत हैं क्या हमें सबको हो गया। सारे जीवन संगाते रहे कि मनुष्य जो है देवी देवताओं से भी बड़ा है। सारे महात्मा समझाते रहे कि मनुष्य देह में जिस देही को सुमरन देव सो देही पाकर गुरु से, या तो हमने सुना नहीं या हमें समझा नहीं। जब देवी देवता भी मनुष्य की कामना करते हैं तो भूत प्रेत बीच में कहाँ से आ जाएंगे। बहुत बहुत डाउन लेस, बहुत नीचे समझने की चीजें हैं, इतना सुनने समझने की बात है। आप इतने मजबूत हो, फिर आपको तो नाम मिला हुआ, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, ये वो नाम है जिसने खंडों ब्रह्मांडों को बनाया है। उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे हैं आप। वो नाम आपके अंदर में है। जब काल बढ़ा जाता है नाम के आगे तो और बातें तो बहुत छोटी रहेगी। वजह क्या है कि हम ना तो संत को समझ पा रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। आप आकर के कोई बात नहीं है मुझसे पूछ कर जाएंगे, आप यहाँ आए हैं बड़ा कीमती समय, बड़ा कीमती समय क्या तो बहुत बहुत दूर से आए हैं, हरिद्वार के आगे से आए, चलना फिरना बहुत मुश्किल है, रामपुर से पीलीभीत से आए। आपका आना यहाँ पर सफल हो, और सफल आना यही है कि शेष जीवन आपका आराम से कटे। आराम क्या है, आराम से मतलब समझते कुछ मिल जाए, हमें रुपया मिल जाए, पैसा मिले तो आराम हो जाए। रुपये पैसे में आराम किसी को नहीं होता है। अरे जिनको मिल चुका उन्हें को नहीं हो रहा तो कहाँ से हो जाएगा। सुख है सदगुरु सरणी देख लिया कुछ विचार के। आप एक नाव में बैठ जाओ, वो नाव ऐसी है आपको पार लेके जाएगी। ये संत मत की नाव बीच में नहीं छोड़ेगी आपको। विश्वास, आप विश्वास मान के चलिए। मैंने बात की शुरुआत की, उस डॉक्टर को इतना विश्वास था गुरु आ गए तो मरोगे, वो सत्संगी भी नहीं था, वो जानता था गुरु आ गए तो तुम मरोगे नहीं। अब वो लगा नहीं मरा, आज आपके बीच में बैठा। क्या आपको विश्वास नहीं है? वो सत्संग में तो उसको विश्वास था। इसका मतलब क्या है, हमारे मन में दुविधा, दिल नहीं साचा अपनाता से लगे थे। जाओ संसार के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन आप ये भी काम करो कि विश्वास रखो गुरु पर कि आप पूर्ण संत के चरणों में बैठे पड़े। कोई काम नहीं है, और अगर नहीं भी हो रहा है उसमें बढ़ाई है। मन छोटा मत करो कि उसको मिल गया हमें नहीं मिला, ऐसा हो रहा है। कई बात सोचते हैं उसके 4 लड़के हमारे कौन है, उसके पास में ये बातें बहुत छोटी हैं। ये बातें बहुत दूर नहीं ले जाएंगी आपको, ये बहुत सुख नहीं देंगी। जिसके 4 लड़के वो भी सुखी नहीं। और कई बार तो कहानियां सब आप रात दिन दुनिया में देखते रहो, ये एक भी चीज सुख की नहीं है, ना कोई पद ना पैसा। आप दौड़ चल रहा है पद और पदवी का, आपको सभी मालूम। अरे यही दुनिया है, पद पे होते हैं लोग नमस्ते करते हैं, और पद से होते लोग नमस्ते देते नहीं। यही दुनिया, तो दुनिया में कोई सुख नहीं। जब आप जो लोग पीछे करते हैं तो बाद में आपसे दूर भागने लगते हैं। तो संसार के मान सम्मान पद पैसा ये कोई इनकी वैल्यू नहीं है। एक बड़ी चीज आपके सामने है, उसकी आप वैल्यू समझे, कदर समझे। इस नाम में बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी आपकी शक्ति है, और आप छोटे जन्म से रख रहे हो। आज से सारी बातें जो आप विश्वास के साथ दुनिया में रखिए, जो होगा वो अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि बाद में समझ में आएगी आपको क्या अच्छा होगा। इस संसार से आप हंसते हुए जाओगे। गुरु शिष्य का सबसे बड़ा नाता होता है, वो अपने शिष्य को अपने साथ लेके जाता है। वो गुरु नहीं है तो शिष्य के मरते समय जाओगे। अभी मैं गाँव खमरिया में गया 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले। एक बहन बहुत बीमार थी, और पहले वो यहाँ पर एक बार आए, उन्होंने दवाई दे दो। अच्छा मैंने कहा मैं दवाई लेके आऊंगा आपकी बात। अब मैं गया, उसके 4 दिन बाद वो खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं दवाई तो उनकी लेके नहीं गया, तो उनकी यही दवाई थी। कई बार हम सोचते हैं कि वो दवाई देगा तो ठीक हो जाना चाहिए,
ठीक होने का मतलब ये ठीक हो जाओ या कैसे हो जाओ, मर के हो जाओ जी के हो जाओ। कोई ठीक होने का मतलब यही नहीं कि आप ठीक हो दुनिया में रहने तभी ठीक हो जाए। संसार से आप जाएंगे तो भी आप खुशी खुशी जाएंगे। ये बहुत बड़ा रास्ता है। आप एक ऐसे संत के चरणों में बैठे हुए हो और मैं ये कहूँ तो मेरे ओर से अच्छा नहीं लगेगा। इतना खुला दिल, इतना बड़ा आपके प्रति लगाव और प्यार शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। कोई कोई करेगा भी नहीं, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि मेरा आपसे रिश्ता है, और एक ऐसा रिश्ता है वो इस लोक में कहीं नहीं है। वो लौकिक रिश्ता नहीं है। कई बार पूछते हैं मेरा किससे क्या रिश्ता है, मेरा वो रिश्ता दुनिया में किसी का नहीं होगा। गुरु शिष्य के बीच में रिश्ता होता है, वो सांसारिक बंधन नहीं होता है। तो आपको लेने आया संसार में हाथ में रख के लेके जाएगा, कहीं जो खिंचेगा नहीं, खिंचाएगा नहीं। आप संसार में आराम से जीवन काटिए। ये बहुत सुंदर मौका मिलता है। बहुत कम लोग हैं, हम समझते नहीं हैं कि संत के दर्शन का क्या लाभ है। अरे आपने स्वामी जी को देखा, आज जब नहीं देख रहे हैं तो उनकी वैल्यू मालूम पड़ रही है कि हमने स्वामी जी को देखा था। 10 साल के बाद में लोग आपसे पूछते फिरेंगे स्वामी जी कैसे थे, स्वामी जी कैसे थे। वजह क्या है? जब वो संसार में रहे तो लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं। तो पहले भी रहा, राम आया तो किसी ने जाना नहीं, आज में गाते रोते फिरते हैं। कृष्ण आया तो जाना नहीं, आज में गाते रोते फिरते हैं। आज आपको मौका मिला है एक संत के चरणों में बैठ करके प्रभु की याद करने का, अपना आप जीवन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सत्संग समाप्त है मेरी ओर से। मैं क्या कहूँ आपसे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही बैठा रहूँ आपके बीच में। मैं अपनी तकलीफ किससे बयान करूँ, आपसे ही कह सकता हूँ। आप समझो, समझदारी का एक परिचय भी कि मेरे पास ना तो लंबा चौड़ा समय है। मैं बहुत बोल लिया, बोलते बोलते 40 साल हो गए। अब मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग मेरे बदले बोलो। मैं तो मूर्ति हूँ, पत्थर की मूर्ति के रूप में मुझे रख लो। जैसे मूर्ति होती है उसे नहीं मालूम क्या खिलाना क्या खिलाना। मैंने देखा है लोग मूर्ति को 6-6 बार नहलवाते हैं, 6-6 बार नए कपड़े पहनाते हैं। स्वामी जी महाराज विदेश में गए, एक राधे कृष्ण का मंदिर था, वहाँ 6-6 बार खाना बनता था और 100 लोग खाना बनाते थे, 100 लोग खाना बनाते थे। सारे लोग उसी में लगे हुए खाना बनाने। तो मेरे 2 शब्दों को आप याद रखिए, मैं बहुत पहले संसार से जा चुका हूँ। इस संसार से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई धोखे में ना रहे। ये बात मैं सच और बार बार कह रहा हूँ कि मेरा ध्यान आज भी वही है जहाँ मैं जा चुका हूँ। दुनिया में शरीर है वो आपके लिए है और आपका ही है। आप कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, ये मेरी कोई ड्यूटी नहीं। मैं तो सुबह शाम रोज हाथ जोड़ता हूँ, हे परमात्मा अब संसार में रहने का मेरा कोई काम नहीं है। मर्जी आपकी है, आप फायदा उठाइए, मर्जी आपकी, आप घाटा उठाइए। ये शरीर परमात्मा ने आपके वास्ते दुनिया में रखा है, चाहे बातों से चाहे कर्म से मन से आप कोई काम करवा लो। बाबा साहब से कहेंगे वो एक नौकर है, चाहे उसे कोई काम लो तुम्हारी मर्जी है। एक इंजीनियर से कैसे बुलवाओ तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में संत आता है परमात्मा से मिलाने के लिए, संसारिक काम करवाओ तुम्हारी मर्जी, उसका कोई घाटा नहीं। इसलिए पुनः पुनः बार बार मैं बहुत धन्यवाद देते हुए आपको आज जन्मदिन के मौके पर एक बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दूँ आपको, मैं तो लेने ही बैठा हूँ। अब मुझे देने को मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ आपको ही देना है। क्या देना है कि यहाँ पर आना। मैं बहुत बार कहता हूँ आपसे कि मैं आपको देखने को बेचैन हूँ, वास्तव में बेचैन हूँ। इसलिए बेचैन हूँ कि जैसे मछली है उसका जीवन ही पानी होता है, वैसे गुरु है उसका जीवन संगत की होती है, परमात्मा होता है और कुछ भी नहीं होता। तो आप दिन में 100 बार आए, 100 दिन में आए, 1 दिन में आए, या कोई खास सत्संग का समय निश्चित नहीं। जिस दिन आप आ जाएंगे उस दिन ही सत्संग है। जब क्यों कि आपका घर है, आपके लिए ही है। कई बार लोग सोचते हैं इन्होंने सत्संग करके बड़ा मकान बना लिया। अरे मैं तो अब भी एक ही चारपाई पे सोता हूँ। बड़ा मकान है तो छोटा मकान है,
सब आपका और आपके लिए। इससे मेरी प्रार्थना है आपसे, और उस बात को आप सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए। एक ही काम करना है आपको सब दुनिया में, सब काम मुझ पे छोड़ जाओ, सारे काम मुझ पे छोड़ दो, दुनिया के और दीन के, दीन और दुनिया दोनों का आपका एक काम है कि सत्संग में आना। और इस इतना सस्ता काम भी नहीं कर सके आप, तो फिर आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात बहुत छोटी सी है, इसे गांठ में बांध लीजिए। कैसे आएंगे, क्या करके आएंगे, ये मुझे मालूम नहीं, कैसे क्या करिए मुझे मालूम इसलिए नहीं है। मैं बहुत बार सुनाऊं तो भी फायदा नहीं। एक बात को बार बार सुनाने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं फिर सुना देता हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, पूरा जीने में ना मरने में इसी गाँव में थे। अब सत्संगी चार से यहाँ पर आ गए, वहाँ शंकर भाई थे, चलो भंडारे में चलता है। अब मैंने कहा कि पिताजी पढ़े साल में, अब मैं चला जाऊँ भंडारे पे। मेरे बड़े भाई भी यहाँ कोई रहता ही नहीं था, मैं अकेला था। माता जी बहुत कमजोर थी, फिर सब लोग बोले तुम नहीं जाओ तो हम भी नहीं जाएंगे। मेरे मन में ख्याल आया कि बताओ, मेरे कारण चार छह लोग और भी नहीं जाए, बड़ी तकलीफ होगी। और चला गया, पिताजी मर गए तो लोग कहेंगे अच्छा बेटा हुआ, बाप को मरा हुआ छोड़ो गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु को भी कहेंगे। फिर मैंने ध्यान किया कि चलो कोई पिताजी मर जाए कोई बात नहीं है, और गुरु जी के सत्संग में नहीं है तो बड़ा दुख होगा। मैं सत्संग में चला गया, और ये कहानी बहुत बार सुनाई है आपको पहले। और जब लौट के आया तो सत्संग में स्वामी जी ने वहाँ पर, आपको सबको याद होगा जो गए होंगे, रात के 10 बजे सबको 4-4 पूड़ी बांटी और थोड़ा हलवा दिया। उन्हें अब खाने को नहीं, अब सब लोग अपने घर जाओ, इतना ही है भाई। उन दोनों आश्रम में बहुत बड़ा पैसा भी नहीं था, बहुत बड़ा इंतजाम भी नहीं था, रोज सामान आता था, वो लंगर बनता था। तो 4-4 पूड़ी स्वामी ने सबको बांट दी, और इतना ही है भी, अब सब लोग चले गए। मैं भी चला आया। जब यहाँ आया तो पिताजी यहाँ कोल वाला हुआ था, नहा का महीना था, वारस भी रहे थे। सुबह सुबह नहा के महीने में पाला पड़ा हुआ, मैं डर गया। एक आदमी घर पे छोड़ गया था, उससे मैंने फटकारा, मैंने बताया मैं तुम्हें इनकी सेवा को छोड़ गया था, तुम मेरे रस बना रहे हो। तो बोला कि मैं क्या करूँ, रात के 12 बजे जब हो रहा है कि मैंने 4 पूड़ी खाई है, हलवा खाया, 4 पूड़ी खाई हलवा खाया। तो मुझे याद आई कि ठीक स्वामी जी रात के 12 बजे वहाँ हलवा सबको बांटे थे, ठीक बांटे। और वही स्वामी जी पिताजी को हलवा खिलाने यहाँ पर आए, तो ठीक भी रहे। उसके बाद में मरना तो सभी को होता है, तो इसलिए कहा है कि अरे संसार में रहकर भी वही काम हो सकते हैं, मरने वाले घर रहेंगे तभी मरेंगे, नुकसान होगा तो भी। सत्संग में आना बड़ी बात होती है, मुझे अफसोस होता है, बार बार मैं कहता हूँ, क्यों कोई मेरा कोई मतलब नहीं। कई बार लोग सोचेंगे सत्संग में आएंगे कुछ लेंगे देंगे, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं। आपने बहुत दे दिया है, तो दे दिया है, वो नहीं खाए पी मिल रहा है, सारे घर में चूहे मारे मारे पड़ रहे। ये वो घर था कि पहले यहाँ एक पीपा में घर था, एक पीपा में घर हुआ करता था, उसी में आटा उसी में चावल, तो भी इतने लोग खाना खाते थे। हमने सब दौर काटे हैं। कई बार हमने आपको कहानी सुनाई कि हम प्रधान बन गए तो भी घर में खाने को नहीं था, हम प्रधान रहे तो भी घर में खाने को नहीं था। एक बार मैं प्रधान बनाने आया नया, तो घर में खाने को नहीं होता था, लोग बहुत आते थे खाते थे। एक दिन मैं बाहर से आया, 4 सिपाही तो वो आके बैठ गए सामने, बोले खाना खा गए प्रधान जी। ये लड़का कहीं यहीं बैठा होगा, वो यहाँ रहता था, झालालाल नाम का। मैंने उससे कहा जा घर पे खाना बना ले 4 आदमी। अब पत्नी घर में बाहर, तो बार बार मुझे ये कहे घर में कुछ खाने को नहीं है, और खबर मिलती 4 आदमी खाना बना लो, ना तो घर आ रहे हैं, बैठे बैठ जाओ बेचारा रहा था। अच्छा बैठो। तो पत्नी परेशान है, खाने का हुक्म कर दिया, घर में खाने को नहीं, ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए, बार बार बर्तन पीटे, लेकिन क्या करें, ना पैसा था ना खाने को। 1 घंटा बैठे बैठे हो गया।
अब मेरे पेट में धकड़ पकड़ होने लगी। मैंने कहा ऐसी बदनामी तो जीवन में कभी नहीं। फिर कोई कहे खाना खाएंगे, घर में खाने को ना हो, कोई पुलिस वाले बैठे हो। मैंने कहा अब ये कहने वाले ही हैं कि खाना खिला दो। मेरे मन में ये उठी रही थी बात, अब क्या होगा भाई, 4 मेहमान बैठे हो, घर में खाना नहीं बन रहा हो, तो कहेंगे खाना खिला दो, क्या कहा जाए, क्या बीतेगा। मेरे मन में ध्यान आया, मैंने कहा स्वामी ऐसी बदनामी नहीं होना चाहिए। इतने में एक बड़ा ऐसो आया गाड़ी लेकर के, और उसने सामने गाड़ी रोकी। लोगों से पूछा कि हमारे सिपाही है कहीं, किसी ने कहा ये लड़का नया नया बना है इसी के यहाँ। वो ऐसो आए और उन लोगों से कहा जल्दी जल्दी चलो भाई आगे कहीं मर्डर हो गया। तो चारों सिपाही भागे और गाड़ी में जाके बैठ गए। मैंने खुशामद की, मैंने साहब खाना खा लो, खाना तैयार। ऐसो रोना, अरे प्रधान जी क्षमा चाहते हैं, आज खाना नहीं खा पाएंगे। वो चले गए। मैं आया, पत्नी बहुत नाराज हुई, तुम तो नवाब बन के बाहर बैठ गए, घर में हुक्म कर दिया, कितनी बताओ क्या दशा होती। तो मैंने कहा कि भाई मैं जिसका नौकर हूँ वो कभी बदनामी होने नहीं देगा। और खाना खाते तो इतना खुश नहीं होते, खाना खा के इतना खुश थोड़ी होते। जब वो गए तो सबने मुझसे माफी मांगी। मैंने कहा साहब खाना खराब हो जाएगा, खाना खा, मुझे मालूम था कि खाएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं। मैंने कहा खाना खा लो, मैं अकेला आदमी चलो। तो सबने माफी मांगी कि फिर खा लेंगे, फिर खा लेंगे। तो मैंने कहा कि परमात्मा जब इज्जत करता है दुनिया में इज्जत करना चाहिए। इसलिए आप एक ऐसी ऐसी भी गोद में बैठे हो और ये मान के चलिए ये सारे किस्से कहानियां नहीं है जो मैंने सुना है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, मेरे अपने जीवन का सच है, किसी किताब से नहीं, जीवन से कहे। और आपके जीवन में भी सारी ऐसी ही बातें। मैं चाहता हूँ आप इतने मजबूत हो जाइए, कोई आपको हिला नहीं सके, कोई आपको उड़ा नहीं सके। बड़ी बड़ी आंधी आती है, पत्ते उड़ जाते हैं, आप पत्ते नहीं, आप पत्थर बनिए और इतने मजबूत हो जाइए, संसार के सुख दुख तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में दुखी रहे। इन सुख दुख में गुरु आपकी बेइज्जती नहीं होने देगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ गुरु जी की ओर से, स्वामी जी की ओर से, कि कोई काम आपका ऐसा नहीं होगा आज से जो आपकी बेइज्जती, कोई काम होगा ही नहीं ऐसा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप इस बात पर विश्वास करके हिम्मत के साथ संसार कीजिए। और स्वामी जी का काम कर गया है। गुरु का काम करना क्या है, गुरु का काम ना तो खेत जोतना है, न रुपये पैसे देना है, इतना काम है कि आप उनमें विश्वास बनाए रखें कि हमारे गुरु स्वामी जी, हमें बहुत सारी बातें याद आती है। और उनके बादशाह के जमाने में एक बार उसने हुक्म जारी कर दिया, इतने सिख हैं सब पकड़ लिया, इतने सिख हैं सबको पकड़ लाओ और इतना इनाम मिलेगा। अब लोग सब सिखों को पकड़ने लगे। एक लड़का था 5-6 साल का, वो ही पकड़ लिया। सबको जो है सबको हुक्म दे दिया कि गर्दन को धर से रख कर सबको मार डालो, कत्ल कर दो। लड़के की माँ बहुत रोई पीटी, बादशाह की पत्नी से कहा कि लड़का हमारा सिख नहीं है, और उसे वैसे ही पकड़ रहा है, लोग वो सिख थोड़े ही। तो उसने कहा अरे लगा मना कर दे, सिख नहीं हो तो छोड़ दिया जाएगा। अब माँ गई, लड़के से कहा बेटा तू कदे तू सिख नहीं, तू सिख थोड़े ही। तो उसने कहा अरे सबसे पहले मुझे मारो, मैं सिख। बताओ उनकी गर्दन पे तलवार थी तो भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं सिख हूँ। और हम कैसे सिख हैं, 100 काम गुरु ने किए हैं और एक आध काम नहीं भी हो रहा है। अरे भाई 49-50 तो वैसे भी होती रहती है, इतने परेशान मत होइए। याद रखिए कि भाई गुरु जिसने 100 काम किए हैं और एक आध नहीं भी हो रहा तो उसमें भी बढ़ाइए, ना होने में भी बढ़ाइए। हम जानते हैं ना होने में बढ़ाइए। लगता है आपको कि हाँ ये काम कैसे नहीं हो रहा है, सबको लगता है। मैं कई बार बताऊं कि मैं यहाँ नेता भी रहा छोटा मोटा, लेकिन मैंने पड़ोस में गाँव है, ये कहानी मैंने पिछले बार सुना। वो यादवों का गाँव है, लगा यहाँ पर आया हुआ भी है, लगा है बैठा। मैंने बड़े बड़े काम किए उन लोगों के, अब ये छोटा काम नहीं हुआ। तो पहले सीन गाते थे छत पे चढ़ के कि वो हमारा यार है, और जब काम नहीं हुए तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया।
तो वजह ये हमें लगता है कि बड़ा काम कर दिया, स्वामी छोटा काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपके लिए कि कोई उसकी मजबूरी होती है, कोई वजह होती है, तो परमात्मा समर्थ है। तो संसार के सारे काम, दुनिया में कोई काम ऐसा ही नहीं, आप जहाँ दिन में रात हो जाए तो हो सकती है कि कोई आपको उसमें लाभ होने वाला नहीं। दुनिया का कोई भी काम नहीं है जो परमात्मा से बड़ा हो। तो सब काम का मालिक है, संसार का मालिक है, लेकिन होगा भी जो आपको ठीक है और आप भी उसी को ठीक मानो। मौत है, जिंदगी है, सुख है, दुख है, ये बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ वो ठीक था, क्या नहीं हुआ वो गलत था। बोलिए स्वामी जी महाराज। सत्संग में भी हो सकता है।